प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर चौहान आज मैं आपसे उत्तर कृदंत प्रकरण में सूत्र आया है अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा। इस सूत्र पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पिछले कालांश में भी हमने इसी सूत्र पर चर्चा की थी और इस सूत्र में एक वाक्य आया था अलम दत्वा, उसकी मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई थी। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए इस सूत्र को फिर बताना चाहूँगा कि प्रतिषेध मीन्स निषेध करना, अर्थ वाले अलम और खलु, अलम और खलु ये दो अव्यय हैं जो निषेध अर्थ में हैं। अलम और खलु शब्दों के उपपद रहते, समीप रहते धातु मात्र से त्वा प्रत्यय होता है। क्या प्रतिषेध अर्थात निषेध अर्थ वाले अलम और खलु अव्ययों के उपपद रहते धातु मात्र से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे वाक्य है अलम दत्वा, अलम दत्वा, यहाँ निषेध अर्थ में है अलम अव्यय, इसलिए अलम के उपपद रहते दा धातु से त्वा प्रत्यय होकर दत्वा बनता है और वाक्य बनता है अलम दत्वा। एक और उदाहरण है अलम कृत्वा, मत करो। अलम अव्यय के उपपद रहते क्री धातु से त्वा प्रत्यय होकर कृत्वा, तो वाक्य बना अलम कृत्वा, मत करो। एक और उदाहरण है पीत्वा खलु, पीत्वा खलु, मत पियो, ये भी निषेध अर्थ में है। खलु जो आया अव्यय है वह इसके उपपद रहते पा धातु से त्वा प्रत्यय होकर पीत्वा बन जाएगा और पीत्वा खलु, मत पियो। ये जो पीत्वा खलु है, इस वाक्य में जो पीत्वा आया है जिसमें कि पा धातु और त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसकी रूप सिद्धि अपन लोग देख रहे हैं। सर्वप्रथम अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा, इस सूत्र द्वारा निषेध अर्थक खलु अव्यय के उपपद रहते, समीप रहते पा धातु, पीना अर्थ में है, पा धातु से त्वा प्रत्यय हो गया तो बन गया पा धन्त्वा और खलु। इसके पश्चात आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा त्वा की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। जो कै प्रारंभ में दे रखा है त्वा के, उसकी लसक्व तदिते सूत्र द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार त्वा ही शेष रहा। तो आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा त्वा की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। एक सूत्र है घूमास्था गापा जहाती साम हली, घूमास्था गापा जहाती साम हली। सूत्र कहना चाहता है कि घू मा स्था गा पा ओहाक, ओहाक मीन्स हा धातु और सो मीन्स सा धातु, इन धातुओं के, ये समस्त धातुएं हैं घू मा स्था गा पा हा सा, इन धातुओं के आ के स्थान पर ईत आदेश हो जाता है। ईत का मतलब मात्र दीर्घ ई आदेश होगा। शर्त क्या है? हल आदि कित इंगित आर्ध धातुक परे दिए हुए हों तो त्वा में क हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है,
इसलिए वह कित है, और त्वा का जो तय दे रखा है वो हल है, इसलिए हलादि कित इंगित आर धातु परे रहते आ को ईत आदेश हो गया, अर्थात दीर्घ ई आदेश हो गया उक्त सूत्र से। तो बना पीतवा खलु। इसके बाद कृतधित समासा सूत्र द्वारा पीतवा खलु की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर स्वोजस सूत्र द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हो गया, तो बना पीतवा खलु धन सु। इसके बाद में सूत्र है त्वा तोसुन कसुने। सूत्र है त्वा तोसुन कसुने। त्वा तोसुन कसुन प्रत्यय जिसके अंत में हो वे शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात त्वा की अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने के बाद अब जब त्वा की अव्यय संज्ञा हो गई तो इसके बाद अव्ययात आप सुपह सूत्र द्वारा अव्यय से विधान किए गए सु का लोप हो गया, और सु का लोप होने पर पीतवा खलु शब्द की सिद्धि होती है। तो आज हमने अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा इस सूत्र का अर्थ देखा, उदाहरण भी मैंने बताए और पीतवा खलु की आपको सिद्धि भी करके बताई। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।